हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या यूपीपी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश मीडियम से हैं और तैयारी कर रहे हैं। एक टॉपिक आता है आपका है जिसका नाम है मूल विधि, जिसको बोलते हैं हम लोग सब्सटेंटिव लॉ, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम किस चीज़ से पढ़ें, और नोट से पढ़ें या बुक से पढ़ें। तो उस चीज़ का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और मैं आपको इस बुक के बारे में अच्छे से रिव्यू देने जा रहा हूँ। एक-एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा। जो चीज़ें इस बुक में मैंने देखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है? मूल विधि आपको पता होना चाहिए कि मूल विधि हमारा पूछा जाता है, ठीक है? उस मूल विधि में क्या-क्या टॉपिक हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस रिव्यू में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, खास करके जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक-एक चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके पहले मैंने एक बुक का रिव्यू कर रखा है हिंदी के लिए, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसमें आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप जाके हिंदी का भी आप देख सकते हो। मैंने एक बुक का रिव्यू कर रखा है, तो आप उसको भी देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं और इस बुक का हम लोग रिव्यू करते हैं, ए टू जेड सारी चीज़ें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना, क्योंकि अगर आप मिस करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा और फिर आप इधर-उधर भटकोगे। ठीक है? टाइम आपके पास कम है, तो आप रिसोर्सेज़ आपके पास अच्छी होनी चाहिए। कम समय में आपको ज़्यादा इनपुट लेना है और आउटपुट आपको अच्छे से लाना है। ठीक है? तो आप इस चीज़ को फ़ॉलो करो, देखो, समझो, मार्केट में जाओ और देखो। इस चीज़ को मैं बताऊँगा कहाँ से मैंने इस बुक को परचेज़ किया, क्या इसका प्राइस होने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास ये मूल विधि के लिए, जिसको बोलते हैं सब्स्टेंटिव लॉ, मूल विधि या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम के अगर बच्चों की बात करूँ तो हिंदी मीडियम के लिए भी ये बुक आती है, और सेम बुक होती है, बट हिंदी मीडियम में आती है। तो आप अगर हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप परचेज कर सकते हैं इसको हिंदी में। आप बुक को देखना, उसके बाद से आपको समझ में आएगा कि लेना है या नहीं लेना है, या फिर अदर राइटर का लेना है या अदर कोई पब्लिकेशन लेना है, तो आप जा सकते हो। घटना चक्र की ये बुक है, लेटेस्ट है ये 2025 का, देख सकते हो 2025। और इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें क्या है, पहले वाले पार्ट में देख सकते हो आप मूल विधि के बारे में, और दूसरा क्या है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें, ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखो, चलो अब हम आपको बताने वाले हैं हर एक चीज के बारे में, क्या क्या चीजें हैं, कैसे इस बुक का क्या क्या चीजें हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, इसको बोलते हैं मूल विधि, आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है? फिर यहाँ पे देख सकते हो लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिटिगेशंस एंड इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है? ये वाला टॉपिक है। फिर उसको से इनकम टैक्स के बारे में है, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के बारे में, फिर ट्रैफिक रूल्स के बारे में और नेशनल सिक्योरिटी रूल के बारे में। फिर जनरल नॉलेज है आपका ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशंस एंड लैंड रेवेन्यू रिलेटेड लॉ। तो आपके पास कितने टॉपिक हैं यहाँ पे देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन सारे टॉपिक्स में ये मूल विधि के अंदर आते हैं। उसके बाद से आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दे रखा है। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लास्ट में है। आप कॉन्स्टिट्यूशन तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, इसमें से आप देख सकते हो आपकी क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं, यहाँ पे भी दे रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप थोड़े डीप लेवल में पढ़ो, ठीक है ना? तो वो सही रहेगा। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से उतना लेवल नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम आते हैं मूल विधि में, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको थ्योरी प्रोवाइड की गई है, थ्योरी भी प्रोवाइड की गई है, और साथ साथ में आपको जैसे जैसे इंडियन पिनल कोड लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को देखो, इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूपीएसआई 2017 में ये पूछा गया है, यूपीएसआई 2017 में यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद से
देख सकते हो, आपको हर जगह आपको थ्योरी दिया गया है। थ्योरी के साथ साथ अगर वो कौन से ईयर में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वहाँ पे मेंशन किया गया है। इसे बीएनएस बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये रहा। अच्छा, इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं, प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो 290 रुपये लिखा हुआ है। इस बुक को मैंने घटना चक्र के एप्लीकेशन से मैंने ऑर्डर किया था, उनके वेबसाइट पे जाके ऑर्डर किया था। तो 290 तो प्राइस है। और लगभग मेरे 300 साढ़े 300 रुपये के करीब में लगे थे। डिलीवरी चार्ज वगैरह लग गया था, तो उसकी वजह से इसके कॉस्ट मुझे थोड़ा सा देना पड़ा था। अगर आप इसको ऑफलाइन में लेते हो तो ऑफलाइन में आप ले सकते हो सकता हो यहाँ पे आपको कम में मिले। ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको प्राइस ये 290 लिखा हुआ है, तो वही लगभग आपको 300 साढ़े 300 के करीब में पड़ने वाला है बुक। अगर आप डिलीवरी चार्ज देते हो, ऑनलाइन मंगाते हो तो, या ऑफलाइन पे जाओगे तो हो सकता हो ये बुक इससे भी सस्ती मिल जाए आपको। चलो ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये रहा हमारा थ्योरी पार्ट। इसमें थ्योरी पार्ट के बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। और कैसे गिवन है थोड़ा ये देखो यहाँ पे। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, इंडियन पिनल कोड केम इनटू फोर्स अप्लाइड कब हुआ था हमारा, अप्लाई हुआ था। तो इसके बारे में आपको अच्छे से इसके मतलब यहाँ पे देख सकते हो पूरा कब ये लागू किया गया था, हर एक चीज़ आपको बॉक्स में क्या गया है, दिया गया है कि आपका कब 1862 में हुआ था और ये कब लागू हुआ था। तो देख सकते हो जुलाई 1 2024 इन्फोर्समेंट ऑफ भारतीय न्याय संहिता संहिता कब हुआ था 2023 बेनेस इज फ्रॉम जुलाई 1 2024। मतलब एक बॉक्स में आपको पूरा इसका क्या है सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। और ये एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिया गया है। देन उसके बाद से ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया और इसके बाद से इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से आपके इस बुक में क्या है कि थ्योरी भी दिया है, प्लस आपको मतलब कम समय में अगर आपको इनपुट ज़्यादा लेना है तो इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हो। बुक काफ़ी अच्छी है, ठीक है। पेज भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, पढ़ने लायक है। और इस बुक को पढ़ने के बाद से मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं इधर उधर भटकना पड़ेगा। आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो, कम समय में भी पढ़ सकते हो और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बताना आप लोग किस बुक से तैयारी कर रहे हो, आपको ये बुक, और जाके मार्केट में देखो आपके पास जो भी बुक्स हैं कंपैरिजन कर सकते हो। उसके बाद से आपके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जो बुक अच्छा लगे तुम्हें मार्केट में वो बुक आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से ये बुक सही लगा, ठीक है। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली बुक है, ठीक है। आप अच्छे से इसे कवर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ और बात करूँ, यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी नोट से पढ़ो या किसी बुक से पढ़ो, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए होती है। यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लगभग सारी चीज़ें मेंशन है इसमें, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर वही है जो यहाँ पे है। आपको थ्योरी दे रखा है, फिर उसके बाद से आपके क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ देख सकते हो। आप प्रैक्टिस के लिए बुक नो डाउट अच्छी है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो सेम। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और आप जिस बुक से तैयारी कर रहे हो ये भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे ये बुक अच्छी लगी, अगर आपको कैसी लगी बुक ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए।